1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। करें, क्योंकि जब भी आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे तो वो सबूत मांगती है, तो ये सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट छात्र के साथ ऐसा करता है तो छात्र को कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करने से पहले क्या करना चाहिए? जब भी कोई शिक्षण संस्थान ऐसा करता है तो सबसे पहले छात्रों को लिखित रूप में उसी इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। वे सामूहिक भी हो सकते हैं और मिलकर अगर प्रेशर डालते हैं तो ज़रूर ही उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, कई बार जो है जैसे हमने जेनी केस में भी देखा कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो अड़ा हुआ है और कंपनसेशन भी देने को तैयार नहीं है, तो उस में आप जो है फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है और जो है कोर सेंटर बना हुआ है, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। और अगर इसमें भी आपकी बात नहीं बनती है तो फिर आपके पास लास्ट जो है रिजॉर्ट रहना चाहिए कि वे आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। किसी स्टूडेंट को या फिर कंज्यूमर को कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करने से पहले वो कौन से सबूत है जो इकट्ठे करने चाहिए? यह बहुत ज़रूरी है कि उपभोक्ता जितने भी प्रूफ इकट्ठे करे, क्योंकि जब भी वह उपभोक्ता अदालत में जाएगा तो वो सबूत ही मांगती है। तो उसके लिए फ़ीस की आपकी रसीद हो गई, जितने भी आपने कंप्लेंट लिखी हैं वो सब आपकी लिखित रूप में होनी चाहिए, मौखिक रूप में नहीं कोई भी मानेगा, तो इसलिए उनको भी आप एक कॉपी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया आपका जो एफिडेविट है या आपने जो प्रोस्पेक्टस है और उसकी कॉपी, एडवर्टाइजमेंट की कॉपी, ये सब चीज़ें जो है वो अदालत में पेश करनी पड़ेंगी आपको। इसके अलावा आप जो है वेबसाइट्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD का वेबसाइट है और फिर NCTE का वेबसाइट है या UGC के वेबसाइट पे जाके, या मेडिकल के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके ये चेक करिए कि ये इंस्टीट्यूट्स जो है वो अप्रूव्ड हैं, या अगर वो कह रहे हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं तो क्या ये एफिलेटेड हैं। ये सारी डिटेल्स आपको चेक करनी चाहिए। पास्ट रिकॉर्ड्स को भी पढ़िए और जो है जल्दबाजी में ना अपना एडमिशन लीजिए। और अब वक्त है आपके उपभोक्ता संबंधी शिकायतों का जवाब और समाधान ढूंढने का। हर हफ्ते आप अपने उपभोक्ता संबंधी प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हम इन्हें अपने विशेषज्ञ के समक्ष रखेंगे और कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। आज हमारे पास कुछ पत्र और ईमेल्स आए हुए हैं। आइए लेता हूँ मैं पहला ईमेल जो कि भेजा है इम्फाल मणिपुर से रंजीता सिंह जी ने। ये पूछती हैं कि हम अपनी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में अपने साथ हुए शोषण के कितने दिन बाद तक करवा सकते हैं? शोषण होने के 2 साल में ही आपको केस जो है दायर करना है, पर अगर आप नहीं कर पाते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि मुझे ये डिले जो है वो कंडोन कर दी जाए, पर ये फोरम डिसाइड करेगी कि वो आपका जेन्युइन केस है कि नहीं है। दूसरा ईमेल भेजा है शशांका गोगोई ने डिब्रूगढ़ असम से। ये जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने का सही प्रोसीजर क्या है? कंज्यूमर कोर्ट जो है वो उपभोक्ता के लिए बहुत ही जो है कंज्यूमर फ्रेंडली है और आप एक प्लेन कागज़ पे भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो दर्ज करा सकते हैं, या फिर इसका फॉर्म जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट जो कि fcamin.nic.in पे जाकर इसके फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें जो है 5 बातें हैं, जैसे कि शिकायतकर्ता का नाम, उसका पता, और जो जिसके विरुद्ध आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके बारे में भी उसका नाम, पता जो है वो उसमें आपने देना है। उसके बाद में आपका क्या कारण है जिसके लिए आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं, और उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ जो कि सबूत हैं वो आप उसके साथ लगाइए। और उसके बाद जो है आपका कंपनसेशन जो आप राहत चाहते हैं वो भी उसमें बताइए। इसकी जो है बहुत ही नॉमिनल फीस है जो कि 100 रुपये है, जो कि 1 लाख के अगर आपका कंपनसेशन चाहते हैं। फिर ये बढ़ती जाती है 500 रुपये तक। डिस्ट्रिक्ट फोरम में मैक्सिमम अमाउंट है जिसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है अगर आप स्टेट कमीशन में जाते हैं तो 2000 हो जाती है, और ये बढ़कर फिर नेशनल कमीशन में थोड़ी और ज़्यादा है, 5000 तक। यहाँ एक लेटर आया है मृगांक दास का जो रहते हैं अगरतला में। वो पूछते हैं कि हमें कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ने के लिए किसी वकील की आवश्यकता होगी? जी बिल्कुल नहीं।
आप जो है खुद ही जाके या आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आप केस को दर्ज करा सकते हैं, या कोई स्वयं सेवी संस्था की भी आप इसमें मदद ले सकते हैं। और उपभोक्ता जो है खुद ही अपने केस को फाइट कर सकता है, इसमें कोई आपको जो है वकील की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है उपभोक्ता अदालतें बनाई ही इसलिए गई हैं, बल्कि इसको अदालत कहना भी गलत होगा, ये तो एक तरह से मंच है जहाँ पे उपभोक्ताओं की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट की जाती हैं। तो ये जो है ये अदालतों की तरह, सिविल कोर्ट की तरह नहीं फंक्शन करती हैं, बल्कि इनका तो काम है उपभोक्ताओं की जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटारा करना। दूसरा पत्र आया है मेबत संगमा का, जो रहते हैं तुरा में। ये जानना चाहते हैं कि क्या बाकी कोर्ट केसेस की तरह कंज्यूमर कोर्ट का फैसला भी आने में कई साल लग जाते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई भी केस जो है वो 90 दिन में निपटारा किया जाएगा, और अगर लैबोरेटरी टेस्ट है तो 150 दिन लगेंगे। पर ऐसा माना जाता है कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि 21 दिन का तो जो है नोटिस 21 दिन जो है ये पीरियड होता है जब आपका आपने केस फाइल किया और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, और उसके बाद में दूसरी पार्टी को जो है नोटिस भेजा जाता है जिसमें 30 दिन लग जाते हैं, और उस 15 दिन और भी एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर में जो है लगभग 6 महीने से साल भर तक लग जाता है। कईयों को जो है जल्दी भी इसमें सॉर्ट आउट हो जाते हैं कई फोरम्स पे, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने केसेस उस फोरम में चल रहे हैं। अगर केसेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं तो आपकी बारी थोड़ी डिले हो सकता है, पर जो है ये है कि आपको इस सिविल कोर्ट की प्रक्रिया में तो बहुत साल लग जाते हैं, तो सिविल कोर्ट से जो है ये प्रक्रिया बहुत ही इजी है। और इसमें जो है अभी अगर मैं आंकड़ों की तरफ आपकी नज़र दौड़ाऊं तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में 90% जो है केसेस सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और स्टेट कमीशन में भी 80% तक है, और फिर जो है अगर हम फिर नेशनल कमीशन देखते हैं तो उसमें भी 90% तक केसेस जो है वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अगर आपकी भी कोई उपभोक्ता संबंधी परेशानी है तो आप हमारी टोल फ्री कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोर की हेल्पलाइन 1800-1804-566 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर सकते हैं, grahakjagore@gmail.com। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर उपभोक्ता अधिकारों के बारे में या फिर अपने इलाके के उपभोक्ता मंच का पता देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.core.nic.in। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी उत्तर पूर्व के और एक साहसी उपभोक्ता की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।